नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ना, ख्वाब में आयतुल कुर्सी लिखना, ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ना या किसी जगह पर लिखा हुआ देखना, इन सारे ख्वाबों की क्या क्या ताबीरात हो सकती हैं। चलते हैं ताबीरात की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इमामुल मुअब्बिरीन अल्लामा इब्न सैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी का पढ़ना हिफाजत और अमन की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ना तावीज़ात, नज़र बद, शयातीन से हिफाजत की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखना ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्कियां हासिल होने की तरफ इशारा होता है। ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी को कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ देखना या कुरान पाक से पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। इस बात की तरफ इशारा है कि जिस बंदे ने भी ख्वाब देखा है उसके रिस्क में इजाफ़ा होगा, रिस्क के हलाल में वुसअत पैदा होने की तरफ इशारा है और उसकी परेशानियां ख़त्म होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर आयतुल कुर्सी को आसमान पर लिखा हुआ देखना या आसमान पर या बुलंदी पर लिखा हुआ देखना बहुत अच्छा है। जिसने भी देखा है उसको बुलंदियां मिलने की तरफ इशारा है और हर किस्म की हिफाजत की तरफ इशारा है। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरतुल फलक, सूरतुन नास और आयतुल कुर्सी, इन तीनों को तीन तीन मरतबा पढ़ा करते थे और पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे फूंक मार दिया करते थे ऐसे। फिर इन दोनों हाथों को अपने पूरे जिस्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर लिया करते थे। तो इससे एक ये भी इशारा मिलता है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़कर सोना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे ख्वाब हमारे हक़ में बेहतर हों। अगर आपने भी कोई ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिए या आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप अपने ख्वाब को सर्च भी कर सकते हैं।